Starting in the name of Allah, most gracious, most merciful. आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ज्योग्राफी का या मैप सीरीज का 5वां लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के मैप। अब तक के पिछले 4 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स देखी, दूसरे लेक्चर में हमने एशिया देखा, तीसरे में यूरोप देखा, चौथे में अफ्रीका हमने देखा। ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था वर्ल्ड का। तो अब हम आगे चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका के 2 कॉन्टिनेंट है वैसे, ठीक है। ये के ऊपर वाला, इसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं कि क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे, नॉर्थ साइड पे है। कि ये 4 साइडें होती है ना, ऊपर वाली साइड नॉर्थ, ये वाली ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो चूंकि ये ऊपर की जानिब है ये वाला अमेरिका, तो इसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। और ये नीचे वाला जो है इसको हम साउथ अमेरिका कहते हैं। ये देखें, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का काफी शेप मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका को। ठीक हो गया। अब इसी को, नॉर्थ अमेरिका को, हम आगे अकेला अलहदा स्लाइड में ले जाएंगे। ये देखेंगे, अलहदा स्लाइड में लेके गए तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कुछ ऐसा नजर आया हमें। इसमें हम जनरली देख लेते हैं 3 बड़े मुल्क हैं। वैसे तो 23 मुल्क हैं नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन 3 बड़े मुल्क हैं। ये देखिए, कनाडा, ये दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। और तीसरा ये नीचे वाला मैक्सिको। ठीक है। देखिए, मेन जितना ये एरिया है ना, इसमें 3 मुल्क ही हमें ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं। वैसे 23 कंट्रीज हैं यहाँ पे। तो वो बाकी कंट्रीज कहाँ पे हैं वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले आप ये देख लें कि ये कनाडा है, नीले वाला यूएसए है। अच्छा, नीले वाला यूएसए और एक पार्ट ये भी बना हुआ है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। ठीक है। ये वाली स्टेट भी यूएसए की है। यूएसए की टोटल आपको पता है 50 स्टेट्स हैं। तो इसके अंदर से ये वाला पार्ट भी यूएसए का। ये यूएसए ने रशिया से खरीदा था। ये ऊपर देखिए, ये रशिया नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है। ये इस तरफ रशिया पता है क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि जो है, अगर हम मैप के अंदर जाएं, आपको मैं दिखाऊं, ये इधर, तो ये भी पैसिफिक ओशियन है। मैंने आपको बताया था, अर्थ के पिछली जानिब भी पैसिफिक ओशियन है। तो ये इसका मतलब ऐसे घुमाटू पीछे ऐसे है ना। तो ये एशिया इस तरफ से, ये देखें, ये वाला जो एशिया है, ये इसका जो ये वाला पार्ट आप देखें, ये वाला, ये आपको दूसरी तरफ भी नजर आ रहा होगा। आपको ये इधर भी नजर आ रहा होगा ये, क्योंकि ये पीछे से अगर घूम के जाएं तो ये इसी तरफ ही निकलेंगे ना आप। अगर आप एशिया के इस तरफ से जाएं, और ये जो एशिया में सबसे ऊपर कंट्री है वो कौन सी है? रशिया। तो ये जो थोड़ा सा जो पोर्शन नजर आ रहा है ऊपर यहाँ पे, जो है ये वाला, ये पर्पल कलर का, ये रशिया का पोर्शन है। ठीक है। तो एशिया के इस तरफ से अगर हम देखें तो ये पीछे सारा पैसिफिक ओशियन आता है। और इस तरफ से, लेकिन इस तरफ का ज्यादा सफर भी नहीं किया जाता ज्यादा। वो मतलब जो डायरेक्ट रूट है, डायरेक्ट रूट ये तो यही है ना, एशिया से यूरोप और यूरोप से इस तरफ आते हैं लोग अमेरिका। पीछे वाला रूट बहुत लंबा है, क्योंकि समुंदर ही समुंदर है। तो इतना लॉन्ग ट्रैवल भी नहीं होता ना, उसमें फ्यूल की इतनी कैपेसिटी होती है। फिर अगर कभी खराब हो जाए कोई, तो इतना बड़ा जो समुंदर है वो पैसिफिक ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए इस रूट को यूज नहीं किया जाता, लेकिन ज्योग्राफी में तो रहेगा ना कि अगर इस तरफ से भी घूम के जाए तो अमेरिका निकल आता है। ठीक है। तो ये दोबारा देखिएगा, ये मैंने आपको जो दिखाया कि इस तरफ रशिया भी पड़ जाता है, ये वाला इधर। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये वाला पार्ट अमेरिका ने रशिया से लिया था। इसको अलास्का कहते हैं, आई थिंक, अलास्का। ये रशिया ने, अमेरिका ने रशिया से लिया था। ठीक है। एक कंट्री बड़ी ये हो गई,
ये दोनों मिला के ये जो अपना नीले कलर की हैं, एक ये हो गया कनाडा और तीसरा ये हो गया मेक्सिको। मेन ये 3 कंट्री है। आगे आइएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि टोटल 23 स्टेट्स हैं। एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन वाइज फोर्थ है, प्रेजेंट है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। 1492 में कोलंबस इधर आया था। आपको पता है कि मतलब जो पोर्शन वर्ल्ड का था ना शुरू में, ये वाला, ये तो कंट्रीज इकट्ठी थी तो कुछ ना कुछ आपस में आना जाना था। ठीक है, दरमियान में समुंदर भी पड़ता था अफ्रीका और यूरोप के, या जो है वो एशिया और अफ्रीका के, लेकिन फिर भी आपस में आते जाते थे। ये वाला पार्ट ना 1492 तक पता ही नहीं था कि ये भी कोई हिस्सा है दुनिया का। इसको इसलिए न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। हालांकि वहाँ लोग तो रहते थे, सारा कुछ मौजूद था, लेकिन शिप्स वगैरह नहीं थी। जब यूरोप से फिर कोलंबस गया उधर शिप के अंदर, तो उसको पता चला कि यहाँ भी एक दुनिया आबाद है। ठीक है, और पहले फिर यूरोप ने वहां पे अपनी सेटलमेंट की थी, तो ये सारा एरिया यूरोप के पास था, यूनाइटेड किंगडम के पास था, वो यहाँ पे रूल करते थे। बाद में फिर अमेरिका से ने आज़ादी हासिल कर ली थी, अमेरिका अलहदा मुल्क बन गया था। ये आई थिंक 1776 में, 1776 में, ठीक है, आज़ादी हासिल की थी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। जो तरतीब है कि कौन सा कितने नंबर पे है, वो जस्ट आप एक वन पेजर बनाएं। ठीक है, उसमें इस तरह 7 कंट्री का एक चार्ट बनाए। यहाँ पे 7 कंट्रीज हैं, यहाँ पे आप एरिया वाइज लिख लें और यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज लिख लें। वो चार्ट में यूं लिख लें, पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है, दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां। इस तरह 7 एक वो वन पेजर बना के इजीली याद हो जाएगा। हर लेक्चर में बार बार याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सा लार्जेस्ट है, कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को, तो वो आसानी से इस तरह याद हो जाएगा। अच्छा, अगर इसके बॉर्डर्स देख लें पहले, जिस तरह हम हर लेक्चर में देखते हैं, तो देखिएगा कि ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, ऊपर आर्कटिक ओशियन है और नीचे साउथ अमेरिका है। ठीक है, 4 बॉर्डर्स बनेंगे ना। ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ में ऊपर की जानिब आर्कटिक ओशियन, और नीचे की जानिब, जाहिर बात है आपको पता है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका तो नीचे साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। हाँ, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को हम कल पढ़ लेंगे। ये वही बॉर्डर्स आ गए इसके जो मैंने आपको बताया। अच्छा, माउंटेन्स देख लेते हैं इधर के। तो माउंटेन्स में जो मेन याद रखने का है ना नॉर्थ अमेरिका का, वो ये है जी, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन रेंज, ये वाली, ये ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स लिखा हुआ है। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रेंज है, सेकंड लार्जेस्ट। पहले नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी रेंज कौन सी है भला? माउंटेन रेंज। माउंटेन की नहीं बात कर रहा हूँ, रेंज की बात कर रहा हूँ कि माउंटेन इकट्ठे इकट्ठे एक पूरी रेंज बनी हो, तरतीब आए। तो इकरा लियाकत, बिल्कुल एंडीज। और वो हम कल देखेंगे, वो है अपना साउथ अमेरिका में, एंडीज रेंज है पहले नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी रेंज माउंटेन्स की, वो साउथ अमेरिका में है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी है वो नॉर्थ अमेरिका में, ये आपके सामने जो नजर आ रही है, रॉकी माउंटेन रेंज कहते हैं इसको। ठीक है, ये ऊपर वो अलास्का से शुरू होती है, यहाँ से, ये अलास्का का एरिया ना, यहाँ से शुरू होती है, ये कनाडा में से गुजरती भी, फिर अमेरिका में से गुजरती है, ऊपर कनाडा में से गुजरी, फिर अमेरिका में से गुजरी, फिर नीचे मैक्सिको है, इधर से मतलब गुजरी। तो इसलिए ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट का नाम है एंडीज, वो साउथ अमेरिका में है। अच्छा, इधर जो रेंजेस की बात हो रही है, और भी रेंजेस हैं वैसे तो। अलास्का रेंज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और 3 रेंजेस के नाम इम्पोर्टेंट है, अलास्का,
सेंट एलाइस और रॉकी। ठीक है, ये 3 मशहूर रेंजेस हैं। रेंजेस तो वैसे और भी हैं, तो वो तो मतलब ना खत्म होने वाली फिर सीरीज हो जाएगी। लेकिन जो मशहूर हम 3 अगर याद रखें, जो वो पेपर में पूछ सकता है कि कौन कौन सी रेंजेस मौजूद हैं, या वो यूं पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी रेंज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। तो आपने याद रखना है 3 मशहूर रेंजेस ये हैं, अलास्का, सेंट इलियास और रॉकी। ठीक है, और रॉकी माउंटेन रेंज जो है दुनिया की दूसरी बड़ी रेंज है। इसकी जो लेंथ है वो 4800 किलोमीटर है। 4800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और रॉकी माउंटेन का रॉकी रेंज का जो सबसे बड़ा माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, उसका नाम है अल्बर्ट, अल्बर्ट माउंटेन। ठीक है जी, दोबारा से स्लाइड पे पॉइंट देख लें कि जो नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उधर रेंजेस होती हैं जैसे हमारे है कोई कराकरम की रेंज, कोई हिमालय की रेंज, को हिंदूकश की रेंज, इस तरह वहाँ की रेंजेस भी हैं। उनके नाम है अलास्का, सेंट इलियास और रॉकी। इन रेंजेस में जो रॉकी रेंज है वो दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी रेंज है, और इसकी जो लेंथ है वो है 4800 किलोमीटर। और इस रेंज का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका नाम है अल्बर्ट माउंटेन। ठीक है, ये हो गया पहाड़ों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं डेजर्ट्स के बारे में। वहां पे जारी बात है, नॉर्थ अमेरिका में कोई सहरा भी तो होंगे। तो सहरा कौन कौन से? 4 सहरा जो हैं वहाँ के, डेजर्ट ज्यादा मशहूर हैं। ये देखिएगा, जो पर्पल कलर का बना हुआ है इसका नाम है ग्रेट बेसन डेजर्ट। ये रेड कलर का जो बना हुआ है इसका नाम है मोजावी डेजर्ट। ये जो ग्रीन कलर का है इसका नाम है सोनारान डेजर्ट। और ये वाला है ची हुआ हुआ डेजर्ट। ये नीचे नाम भी लिखे हुए हैं, आप देखिएगा। पहले नंबर पे ये जो डेजर्ट है, ये जो पर्पल कलर का है उसका नाम है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो डेजर्ट है उसका नाम है मोजावी डेजर्ट। तीसरे नंबर पे जो डेजर्ट है उसका नाम है सोनारान डेजर्ट। और फोर्थ नंबर पे जो डेजर्ट है उसका नाम है ची हुआ हान डेजर्ट, या ची हुआ हुआ भी कह रहे हैं, या ची हुआ हान। ठीक है, ये 4 डेजर्ट हैं। आपको मतलब मेन याद होना चाहिए कि कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, किस किस मतलब कॉन्टिनेंट में। टोटल 7 तो कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उनमें आपको सातों कॉन्टिनेंट्स की बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। रिवर्स की अगर बात कर लें तो अमेरिका के मशहूर रिवर जो हैं उसमें से एक का नाम है मिसिसिपी रिवर, दूसरे का नाम है मेसोरी रिवर, तीसरे का नाम है योकोन रिवर, चौथे का नाम है कोलारेडो रिवर। हो सकता है कुछ के नाम आपने पहली बार सुने हो, मिसिसिपी का तो सुना होगा पहले भी नाम, या मेसोरी का भी सुना होगा, इन पे गाने शाने भी बने होते हैं अगर कभी सुने हो आपने हॉलीवुड के। तो ये 4 रिवर है, मिसिसिपी, मेसोरी, योकोन, कोलोराडो। पहली दफा सुनने में याद नहीं होगा, जब आप लेक्चर पढ़ेंगे एक दो दफा फिर आपको ये जो इनके नाम है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा, रिवर और भी हैं लेकिन हमने मशहूर 4 देखे इसके अंदर रिवर जो हैं। ये देखें, योकोन रिवर ये रहा, ठीक है, कोलोराडो रिवर ये है, मिसिसिपी ये है, और मैसूरी ये। ठीक है, ये 4 रिवर जो हमने देखे हैं, वो ऐसे ही नहीं देखे, मौजूद भी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कुछ देख लिया? अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमने देखा कि ये दुनिया के नॉर्थ की जानिब है। ठीक है, और इसमें जो 23 कंट्रीज हैं, लेकिन 3 मेन कंट्रीज जो हमने मतलब देखी कि ये इस तरह अगर इसका स्ट्रक्चर है इस तरह करके, तो उसमें ये वाला ऊपर वाला जो है वो आ जाता है कनाडा, दरमियान में आ जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसका हर तरफ नाम है, और नीचे आ जाता है मेक्सिको।
तीन ये हो गई, बाकी मतलब कुछ जो है इधर जजीरे वगैरह हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद हमने फिर बॉर्डर देखे कि इसको नॉर्थ अमेरिका को कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं। उसके बाद हमने फिर जो है देखा कि इधर कौन कौन से जो है माउंटेन्स हैं। उसमें हमने रॉकी माउंटेन्स देखे। माउंटेन्स के बाद हमने फिर देखे जी डेजर्ट्स, 4 डेजर्ट हमने देखे इधर। फिर हमने देखे जी रिवर्स, 3-4 रिवर्स के हमने नाम देखे मशहूर कौन से हैं, मिसिसिपी है या मैसूरी रिवर है। अब कुछ कंट्रीज को हम वन बाय वन इधर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कनाडा को। कनाडा का बड़ा मतलब नाम सुनते हैं, जस्टिन ट्रूडो का भी आपने नाम सुना होगा। तो नॉर्थ अमेरिका की ये सबसे बड़ी कंट्री है। उधर जितनी भी कंट्रीज है ना बाकी सारी, उनमें सबसे बड़ी कंट्री कनाडा है। कनाडा का जो कैपिटल है उसका नाम है ओटावा, और इसका जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पे 10 प्रोविंस हैं और 3 टेरिटरीज हैं। अब कनाडा की बात हो रही है सिर्फ। और दुनिया की सबसे बड़ी बाउंड्री जो दो मुल्कों के दरमियान है वो जी कनाडा और अमेरिका के दरमियान कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो बॉर्डर है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। उसकी लेंथ है 8,891 किलोमीटर। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की कितनी लेंथ है आपको बताई थी? पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की 1610 किलोमीटर। जो मतलब वैसे तो उसमें और भी शुमार कर लेते हैं। 47th पैरेलल, 47th पैरेलल आई थिंक, शायद 47th पैरेलल एग्जैक्ट मुझे नहीं इसका भी माइंड। अच्छा, और यहाँ पे एक बे है उसका नाम हुडसन बे है। बे क्या होती है ये मतलब इस तरह करके पानी का एरिया होता है कि इसके दरमियान जो पानी वाला एरिया है ना इसको बे कहते हैं। ये वाला, ये मतलब ये वाली सारी जमीन है ये, और उसके दरमियान जो पानी है ना उस एरिया को हम बे कहते हैं। तो यहाँ पे एक हुडसन बे भी पड़ जाती है कनाडा के अंदर। हुडसन बे कहाँ पे है? कनाडा में। अच्छा, ये हो गया कनाडा के बारे में। दूसरी मशहूर कंट्री कौन सी थी? अमेरिका। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 50 स्टेट्स हैं। एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट भी है जिसको कहते हैं वाशिंगटन डी। वो कैपिटल भी है अमेरिका का, वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल भी है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पे है, वाशिंगटन में है। आपको पता है कि ये ज्यादा इन्होंने ही बनाए थे 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तो उनके जो कैपिटल हैं और जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो भी अमेरिका के अंदर ही है। अच्छा, ये 49th पैरेलल है। ये आ भी गया, अभी एक बच्चा 47th कह रहा था। तो नहीं, 47th नहीं है, 49th पैरेलल है यूएसए और कनाडा के दरमियान। अच्छा, यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है ना उसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से को कहते हैं 49th पैरेलल, जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, जो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है। उसके बाद कुछ लेक्स आ जाती हैं, 5 ग्रेट लेक्स। और उसके बाद रिवर सेंट लॉरेंस आ जाता है। 3 हिस्सों में बॉर्डर बन जाता है। ये ऊपर मतलब अगर आप लगा लें ये कनाडा है ना, कनाडा है। नीचे अगर ये अमेरिका है, तो इसके 3 हिस्से बन जाते हैं। पहला हिस्सा जो है उसको 49th पैरेलल कह देते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पानी की लेक्स आ जाती हैं, वो 5 लेक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और उसके बाद एक दरिया आ जाता है जिसको सेंट लॉरेंस रिवर कहा जाता है। और नीचे फिर जो है वो यूएसए आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। और अमेरिका का एक हिस्सा यहाँ पे भी है जिसको अलास्का कहते हैं, जो उसने किससे लिया था? रशिया से लिया। ठीक है।
और नियाग्रा फॉल्स, ये बड़ी मशहूर एक फॉल्स है। यहाँ पे जो लेक्स है ना, वहां पे एक आबशार है, ठीक है, उसका नाम उस आबशार का नाम है नियाग्रा फॉल्स। यहाँ पे एक आबशार है, वो बड़ी मशहूर है, ठीक है, 1867 में। और दुनिया की सबसे बड़ी जो फॉल है उसका क्या नाम है भला, और वो कहाँ पे है? ये नियाग्रा फॉल्स आई थिंक दूसरे नंबर पे है, दुनिया की जो सबसे बड़ी फॉल है, आबशार है, उसका नाम है जी एंजल फॉल्स, एंजल, और वो वेनिजुएला में है। ज्यादातर लार्जेस्ट का पूछा जाता है बस आपको, लेकिन लार्जेस्ट का भी पता होना चाहिए, और जो है वो सेकंड लार्जेस्ट का भी आमतौर पे, अब जरा टेक्निकल हो गए हैं तो फर्स्ट लार्जेस्ट का भी पता होना चाहिए और सेकंड लार्जेस्ट का भी पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा मुल्क जो है उसका नाम है जी मैक्सिको। ये साउथ में है यूएसए के, ठीक है। आपको दिखाया था कि इस तरह करके अगर ये है रफली, तो ये कनाडा है, ये यूएसए है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये मैक्सिको का है। आपको पता है वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था हमने यहाँ वाल बना देनी है यहाँ पे। मैक्सिमो में जो लोग हैं वो मतलब नशे पे ज्यादा हैं, वहां से ट्रांसपोर्ट और जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है मंशियात की, नारकोटिक्स की। तो डोनाल्ड ट्रंप इस चीज के काफी खिलाफ था, वो कहता था कि यहाँ पे मैंने दीवार बना देनी है, बॉर्डर बना देना। तो मैक्सिको बेसिकली 1810 में बना था जी। मैक्सिकन एनिमल्स, मेक्सिको ने इंडिपेंडेंस ली थी स्पेन से। पहले ये स्पेन का पार्ट होता था, चूंकि स्पेन से इंडिपेंडेंस ली थी तो यहाँ की लैंग्वेज अभी तक आजकल भी स्पेनिश ही बोली जाती है। यहाँ पे दो गल्फ हैं मशहूर, गल्फ ऑफ मैक्सिको और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ भी एक पार्ट होता है पानी का, जैसे बे होता है, तो इस तरह करके कि बाकी तरफ ये इस तरफ जमीन और यहाँ पे पानी लगता हो अगर वाटर है, तो इस एरिया को गल्फ कहते हैं। तो यहाँ दो मशहूर गल्फ हैं, इनमें एक है गल्फ ऑफ मैक्सिको और एक है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। जो यहाँ का प्रेसिडेंट है उसका नाम है एंड्रस मैनुअल। अमेरिका के प्रेसिडेंट का तो आपको पता ही होगा इस वक्त कौन है, जोए बाइडेन, ठीक है, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी का है जोए बाइडेन जो है। तो यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है मैक्सिको का? एंड्रस मैनुअल। और यहाँ जो करेंसी इस्तेमाल होती है उसका नाम है पीसो, यहाँ की अपनी करेंसी है उसका नाम है पीसो। ये हमने मेन तीन कंट्रीज देख ली जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आती हैं। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा कि ये ऊपर वाला है नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला है साउथ अमेरिका, इसके दरमियान कुछ कंट्रीज हैं। अब चूंकि वो दरमियान में है तो उसको हम कह देते हैं सेंट्रल अमेरिका। गलत तो नहीं है ये बात, कह सकते हैं ना। ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, तो दरमियान में जो कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, छोटी छोटी, उनको हम कह देते हैं सेंट्रल अमेरिका। अगर इन कंट्रीज को, जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज हैं, हम आगे स्लाइड में अलहदा से ले जाएं इनको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ तो ये नजर नहीं आ रही, तो वो कुछ इस तरह की नजर आएंगी, ठीक है। आगे भी इनके नाम लिखे हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। ये 7 कंट्रीज हैं, टोटल 7, ठीक है। ये देखिएगा, बेलाइज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये पनामा लीक्स का नाम सुना था ना आपने, पनामा लीक्स, पनामा लीक्स, वो यहीं से निकली थी, पनामा से। ये सेंट्रल अमेरिका का एक एरिया है, ठीक है, ये यहाँ से निकली थी। और ये पनामा ही है जो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। और यहाँ पे कनाल भी है जिसका नाम पनामा कनाल है। इधर एक कनाल है जिसका नाम पनामा कनाल है, ठीक हो गया। ये यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिका जिसको कहते हैं, ये कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका
और साउथ, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये नीचे साउथ अमेरिका है। तो ये कुछ कंट्रीज पड़ जाती हैं, ठीक है। ये देखें दोबारा से, बेलाइस, ग्वाटामाला, एल सैल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। 7 होगी ना। तो परेशान नहीं होना, नाम थोड़े से मुश्किल है, पहली दफा सुने होंगे आपने। तो फिलहाल बस आपने ये याद रखना है कि सेंट्रल अमेरिका भी दुनिया में कोई जगह है, और वहां पे 7 मुल्क हैं, और वो नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। बस आपने ये याद रखना है, और इनमें से अगर नाम याद रखना है तो पनामा का याद रख लें कि पनामा एक मुल्क है सेंट्रल अमेरिका में, जहाँ से पनामा लीक्स भी निकली थी। और यहाँ एक कैनाल भी है जिसका नाम है पनामा कैनाल, ठीक है। ये हो गया। ये आगे इनके नाम भी लिखे हुए हैं, जो इधर 7 कंट्रीज हैं। पहले भी मैंने रिपीट कर दिए इनके नाम। अच्छा, अब बाकी की कंट्रीज कहाँ गई? कितनी टोटल कंट्रीज होगी? 3 कंट्री मैंने आपको पहले बताई थी, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। 3 हो गई थी। उसके बाद 7 कंट्री हमने और देख ली, कितनी होगी? 10। लेकिन मैंने आपको बताया था टोटल 23 कंट्रीज हैं। तो बाकी की कंट्रीज कहाँ हैं? बाकी की कंट्रीज को कहते हैं जी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई एक मुल्क नहीं है। वैसे तो वेस्ट इंडीज की एक टीम भी है क्रिकेट की, जिसको काली आंधी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वेस्ट इंडीज कोई एक मुल्क नहीं है। ये जो है 13 मुल्क हैं, जजीरे हैं, जो इकट्ठे रहते हैं। और वो चूंकि इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। ये देखिए सेंट्रल, ये सेंट्रल अमेरिका है, इसके साथ एक ये भी कुछ जजीरे से बने हुए हैं। इन जजीरों को कहा जाता है वेस्ट इंडीज। ये वाला एरिया तो सेंट्रल अमेरिका था ना, ये वाला, ठीक है। उसके साथ इस तरह कुछ जजीरा टाइप और भी हैं, उन जजीरों को कहते हैं वेस्ट इंडीज। और ये कंट्रीज जो हैं 13 कंट्रीज हैं टोटल। तो अगर इस वेस्ट इंडीज को अगली स्लाइड में हम ले जाएं, तो वो किस तरह की दिखाई देगी वेस्ट इंडीज का एरिया? वो मेरा ख्याल, हाँ आ गया है। अब चलें, इंपॉर्टेंट कंट्रीज देख लेते हैं। सारी की सारी देखने के नाम नहीं, लेकिन क्योंकि इतने सारे नाम सुनेंगे तो वो परेशानी बढ़ जाती है। इनमें भी मैं कहता हूँ आप ये 2 नाम बस ये देख लें, नीचे वाले ना देखें, आंखें बंद कर लें। पहला नाम है जी क्यूबा, दूसरा नाम है जमाइका। ये आपने नाम सुने होंगे, क्यूबा का नाम भी सुना होगा, क्यूबा के सिगार भी मशहूर हैं। जमाइका का नाम भी सुना होगा। जमाइका का नाम तो इस्लाम की तरह भी सुना होगा कि एक रेसर है, स्प्रिंटर, जो रेसें जीतता है, यूसैन बोल्ट। वो जमाइका का है, यूसैन बोल्ट, ठीक है। ये 100 मीटर की रेस होती है, तो वो जीतता है, उसका रिकॉर्ड है। तो बाकी कंट्रीज के नाम एक दफा वैसे देख लेते हैं। क्यूबा, जमाइका, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट लूसिया, बारबाडोस, सेंट किट्स एंड नेवीज। अच्छा, ये देखें, ये जनरल नॉलेज जो होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे होंगे कि ये नाम इतने मुश्किल मुश्किल हैं, ये तो नहीं एग्जामिनर पूछता होगा। लेकिन मैं बताऊं, सिर्फ वो ये नाम नहीं, इनके कैपिटल भी पूछ लेता है। सोने पे सुहागा, वो ये भी पूछ लेता है बारबाडोस का कैपिटल कौन सा है। लेकिन ये 100 मार्क्स में पूछेगा, जो आमतौर पे 20 मार्क्स आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, उसमें इतनी डीप में नहीं जाता वो। उसमें उसकी कोशिश होती है कि जनरल जनरल जो है ना चीजें, वो पूछ ले। और इन मतलब लेक्चर्स का इन 20 मार्क्स के अलावा, मैंने शुरू में भी आपको बताया था, इंटरव्यू में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। जो पीपीएससी का चेयरमैन बैठा होता है या एफपीएससी का चेयरमैन बैठा होता है, उसको उसके आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता ना, उसको आपके सब्जेक्ट का पता होता है इतना। और नंबर उसके हाथ में होते हैं। 5 बंदों का पैनल बैठते हैं आमतौर पे। जो 4 बंदे बैठे होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं आपके, उनके हाथ में होते हैं 50 नंबर। और सब्जेक्ट वाले नंबर आपको दे देते हैं, वो कहते हैं कि यार अपनी फील्ड का दे दो। जो मेन असल नंबर होते हैं ना, 50 नंबर, वो होते हैं चेयरमैन के हाथ में। जो मेन बंदा बैठा होता है, वो आपसे दाएं बाएं के पूछता है। जैसे इस्लामियात में मैंने आपको बताया था, खिलाफत सिस्टम का, पाकिस्तान के अफेयर्स के कई वाकयात पूछ लेता है, मुल्कों के बारे में कुछ पूछ लेता है। और लाजमी नहीं है कुछ सारा कुछ आपको आना चाहिए, लेकिन बेसिक्स आपको आनी चाहिए। बेसिक्स नहीं आएंगी तो फिर वो आपको पेनलाइज करता है, वो आपके नंबर काट लेता है काफी सारे, ठीक है। अब वो मतलब बारबाडोस का या सैंट लूसिया का तो आपसे नहीं पूछने लगा, लेकिन वो ये तो आपसे पूछने का उसका हक बनता है कि यूसैन बोल्ट कौन सी कंट्री का है, या जमाइका की मशहूर चीज कौन सी है। इतना तो फिर मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में बहुत ज्यादा आता है।
जमाइका, या वेस्ट इंडीज क्या है। अब मैंने आपको बताया कि ये कुछ अमेरिका की कंट्रीज हैं, जजीरे हैं 13, उन्होंने जो कंट्री मिलके बनाई हुई है उसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। ये हम देख भी लेते हैं, ये पिछली स्लाइड में जो ये वाला पोर्शन था ना अपना, ये वाला हिस्सा है वेस्ट इंडीज का। तो इसको अगर आगे अगर हम स्लाइड में इसको जूम करके लेके जाएं तो ये किस तरह का नजर आएगा वेस्ट इंडीज, वो हम देखते हैं। वो इस तरह का नजर आएगा। ये देखिएगा, ये देखिए अब छोटे छोटे से मुल्क हैं तो इन पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका के मुल्क हैं। सॉरी, स्लाइड चेंज हो गई। वेस्ट इंडीज देख रहे थे हम, ये देखिएगा इनमें मेन कंट्री ये आ जाती है क्यूबा, ये वाला क्यूबा, जमाइका, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ठीक है, सेंट लूसिया, बारबाडोस। इतनी तफसील में नहीं जाते, फिर कंफ्यूज हो जाएगा, इनको मिटा देते हैं। इनमें से भी हम ये जो है ना दो कंट्रीज आप देख लें कि ये क्यूबा है और ये जमाइका है, बाकी ये छोटे 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 जजीरे पड़े हुए हैं सारे, ये ठीक है। तो ये टोटल 13 कंट्रीज बन जाती हैं, और ये 13 कंट्रीज जो हैं वो मिलके बनाती हैं वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज की जो टीम है, जो क्रिकेट की टीम है, वो भी इन सारे जजीरों से कुछ खिलाड़ी दिए जाते हैं। कोई किसी जजीरे का खिलाड़ी होता है, कोई किसी जजीरे का खिलाड़ी होता है, तो छोटे छोटे मुल्क हैं, पूरी टीम नहीं बनती उनसे, तो वो मिल मिला के अपनी टीमें बना लेते हैं और उसको फिर दुनिया में वेस्ट इंडीज का नाम दिया जाता है। ये ये वेस्ट इंडीज के बारे में था। तो ये हमारा आज का टोटल लेक्चर था। इसको लेक्चर के फौरन बाद देख लीजिएगा, क्योंकि मुश्किल टर्मिनोलॉजीज भी थी कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो लेक्चर भी एंड होने में 4 मिनट रह गए। कोई क्वेश्चन वगैरह हो ज्योग्राफी के हवाले से, 4 मिनट पड़े हैं उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। अमेरिका मूर्खा के बारे में हो, ज्योग्राफी के अलावा हवाले से और कोई हो, जितना कि मेरे नॉलेज में होगा आपको बता दूंगा। आज थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ आज। पिछला लेक्चर काफी बड़ा हो गया और था बड़ा टेक्निकल सा लेक्चर, वो जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला लेक्चर, स्ट्रेस साइकिल वाला। हाँ जी, मैक्सिको का कैपिटल जो है वो मैक्सिको सिटी ही है, बिल्कुल। कनाडा का तो आपने देख लिया था, ओटावा। यूएसए का वाशिंगटन, और मैक्सिको का मैक्सिको सिटी। ये 3 मेन सिटीज हैं, ठीक है इधर। बाकी सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज आ जाते हैं, और वेस्ट इंडीज में 13 कंट्रीज आ जाते हैं। हाँ जी, वाशिंगटन डीसी। डीसी से क्या मतलब है? फलिस्तीन का? फलिस्तीन कहाँ से आ गया यहाँ पे? एशिया में पूछना चाहिए था। फलिस्तीन का वैसे जो है ना यरूशलेम, यरूशलेम। कोलंबस? कोलंबस का क्या पूछना चाह रहे हैं? किस कंट्री का था ये पूछना चाह रहे हैं, या वैसे ही कह रहे हैं? नहीं नहीं यार, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबस नहीं है, कैलिफोर्निया। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है या कैलिफोर्निया, ये देखिएगा। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया कह रहे हैं आप, मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया है। कोलंबिया ही है, नेट से सर्च करें।